बारिश की हल्की बूंदें सावन के पहले सोमवार की शाम को और रहस्यमयी बना रही थीं। पत्रकार अंशुमान, जो शहर से गांव में एक पुरानी रिपोर्ट पर काम करने आया था, तभी उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर असली खजाने की खोज करनी है तो इस सावन में तिजोरी की चाबी ढूंढो, तेरा शुभचिंतक। वह चौंका। किस तिजोरी की बात हो रही थी? गांव में तो सिर्फ एक पुराना शिव मंदिर है, और वही है जो हर सावन सोमवार खुलता है। अगले दिन अंशुमान मंदिर पहुंचा, जहां पंडित हरिदेव ने उसे पहचान कर कहा, बेटा, जो चीजें छुपी होती हैं उन्हें छुपा ही रहने दो। इस तिजोरी की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। पंडित जी के अनुसार हर सावन के अंतिम सोमवार को मंदिर के तहखाने में बनी एक तिजोरी अपने आप खुलती है, लेकिन उसे छूने वाला अब तक जिंदा नहीं बचा। अंशुमान को और जिज्ञासा हुई। उसी रात उसने मंदिर की निगरानी शुरू की। रात के 1 बजे मंदिर के पास कुछ सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखी। वो सीधा मंदिर के पीछे की दीवार में गुम हो गई। वह भागता हुआ गया, पर वहां कुछ नहीं था। अगले दिन उसने गांव की एक महिला, रमा, से पूछा, जो अक्सर मंदिर के पास देखी जाती थी। रमा बोली, तिजोरी में धन नहीं, पाप बंद है। जो उसे छेड़ेगा उसका अंत भी उसी में बंद है। गांव में सबसे ताकतवर आदमी, चौधरी साहब, ने तिजोरी को लेकर घोषणा की, इस बार मैं मंदिर की तिजोरी खोलूंगा, देखता हूं कौन सी शक्ति मुझे रोकती है। पंडित जी ने मना किया, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। उन्होंने अंतिम सोमवार की रात मंदिर में घुसने की पूरी तैयारी कर ली। अंशुमान ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड करने का निश्चय किया। वह भी उस रात मंदिर में छुपकर बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे धीरे धीरे जमीन कांपने लगी। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। तिजोरी के पास जैसे ही चौधरी साहब पहुंचे, एक जोरदार चीख मंदिर में गूंज गई। धुएं से बनी आकृति बाहर निकली और चौधरी साहब को अपनी ओर खींच लिया। पल भर में सब शांत हो गया। जब अंशुमान ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, तो वहां सिर्फ अंधेरा और एक सफेद आंखों वाली आकृति दिख रही थी। अगले दिन चौधरी साहब गायब थे, लेकिन मंदिर के पीछे एक पुराना दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, जो सावन की तिजोरी खोलेगा उसका पाप उसके भाग्य से बड़ा हो जाएगा। अंशुमान ने यह रहस्य कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसने रिपोर्ट छापी, लेकिन तिजोरी को लेकर सिर्फ इतना लिखा, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने चाहिए। वह शहर लौट गया, पर हर सावन में उसकी आंखों में वो सफेद परछाई अब भी तैरती है।